नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग के विषय में बताऊंगा। रेमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलो डायग्नोस्टिक टीचिंग। हम जानते हैं कि जब भी बालक कुछ समायोजित होता है, वह पढ़ने में पिछड़ने लगता है, वह अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, साथ ही साथ वह अपने वातावरण के मध्य संतुलन नहीं बना पाता है और अपनी इच्छा अनुसार परिस्थितियों का लाभ भी नहीं उठा पाता। अस्थिर बुद्धि, असंतुलित व्यक्तित्व, अनिश्चित उद्देश्य, घृणा, द्वेष और स्वार्थपरता के गुण अपने में पाए जाते हैं उसमें कहीं न कहीं। ऐसे बालकों के लिए कहीं न कहीं निदानात्मक और उपचारात्मक डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है। आज हम देखें तो प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं जो मंद गति से अध्ययन करते हैं या अध्ययन के विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का प्रतिदिन अनुभव करते हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो वो विद्यालय के सदैव के लिए मुंह मोड़ लेते हैं, और इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो कहीं न कहीं शिक्षकों और विद्यालयों के समक्ष एक प्रकार की जटिल समस्या को उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इनका समाधान खोजने के लिए कहीं न कहीं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की वर्तमान में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और शिक्षक एवं विद्यालय कक्षा की में आधुनिक निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके इन समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। टीचर्स एंड स्कूल आर अटेम्प्टिंग टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल मेथड्स इन द क्लासरूम। जैसा कि शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं और फिर उसके बाद इसके व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उसे उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से कहीं न कहीं निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलो डायग्नोस्टिक टीचिंग, क्योंकि कहीं न कहीं हमें आज वर्तमान में छात्रों को निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की अत्यंत ही आवश्यकता है। हम निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्नोसिस होता क्या है, क्योंकि डायग्नोसिस का यदि हम हिंदी रूपांतरण करें तो वो कहीं न कहीं निदान, जिसका अर्थ है कि मूल कारण को जानना और साथ ही साथ या फिर रोग निर्णय को जानना। जिस प्रकार से एक रोगी के कुछ लक्षणों को देख करके चिकित्सक ये बताता है कि रोग का निदान करता है, और उसी प्रकार से क्या होता है कि शिक्षक छात्र की व्यक्तिगत मंदता और उसके पिछड़ेपन और उसके क्या कहते हैं अधिगम संबंधी जो त्रुटियां हैं उनकी कमियों को का ज्ञान प्राप्त करके उनकी कठिनाइयों का निदान करने की कोशिश करता है शिक्षक। कहीं न कहीं अधिगम संबंधी कठिनाइयों और उसकी कमियों के स्वरूप का निदान करने का कार्य इस डायग्नोसिस के थ्रू किया जाता है। डायग्नोसिस मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड deficiencies। कहीं न कहीं डायग्नोसिस इज द आर्ट और एक्ट टू रिकॉग्निशन डिफिकल्टीज बाय इट्स सिम्टम्स। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफिकल्ट बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स। कहने का अर्थ है जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसे बहुधा निदानात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। Teaching in which the special effort to make the diagnosis specific occurs to in often called diagnostic teaching। साथ ही साथ निदानात्मक शिक्षण अधिगम द्वारा छात्रों की जो कठिनाइयों के जो विशिष्ट स्वरूप है का निदान करने तथा उसके उत्तरों को समझने की जो जांच करने की जो प्रक्रिया का उल्लेख करता है कहीं न कहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टीचिंग refers to the process of the observing student response carefully to diagnose the specific nature of difficulties in learning। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यदि छात्र की पाठ्यपुस्तक संबंधी कहीं न कहीं कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं, क्योंकि उसको कहीं न कहीं पाठ्य विषय को उसकी योग्यता के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। हम यहाँ पर ये देखें कि निदानात्मक शिक्षण से छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विश्लेषण करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही हम उसकी कठिनाइयों के लेवल को जान सकते हैं। निदानात्मक शिक्षण का हम प्रयोग करके कहीं न कहीं इसके हम यदि देखें फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग ये देखें तो कहीं न कहीं उसके वाचन में हो सकती है, लेखन में हो सकती है, उच्चारण में हो सकती है, व्याकरण से संबंधी होती है, अंकगणित से संबंधी हो सकती है।
जैसे कि मैंने बोला रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर एंड अर्थमेटिक्स से रिलेटेड उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें निदानात्मक शिक्षण के अर्थ को समझना होगा और उसके बारे में जानना होगा कि वास्तव में निदानात्मक शिक्षण की क्या उपयोगिता है। क्योंकि छात्रों की जो अधिगम संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो उनका कहीं न कहीं शिक्षक अवलोकन और निरीक्षण करने के पश्चात ही ये दिखाता है कि किस प्रकार के ऐसे टेस्ट किए जाएँ, जिन टेस्ट के द्वारा कहीं न कहीं जाना जाए कि इस बच्चे के अंदर कौन-कौन सी कमियाँ हो रही हैं, किस कमियों के कारण ये बच्चा या तो प्रॉपर वे में सीख नहीं पा रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं प्रमाणीकृत जो निदानात्मक परीक्षण है, जो स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण वह साधन होते हैं जिनके द्वारा जो शैक्षिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करते हैं तथा उन कठिनाइयों को ज्ञात करने के बाद उनके कारणों को व्यक्त करने की कहीं न कहीं एक निर्मित रूप से, एक व्यवस्थित रूप से प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि निदानात्मक शिक्षण द्वारा हम बच्चे की कठिनाइयों के स्तर का, हम उसकी कमियों का हम पता लगाने की इन परीक्षणों के द्वारा हम कोशिश की जाती है और जानने की कोशिश हम करते हैं। हम यूटिलिटी ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट देखें, क्योंकि निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं उनकी उपयोगिता को देखें, तो हमें एकमात्र ये कसौटी में देख सकते हैं कि न वो केवल छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों का ही पता न लगाएं, बल्कि उनकी योग्यता, कुशलताओं और अभिरुचियों आदि का भी हमें पूर्ण ज्ञान कराने की कोशिश करें। साथ ही साथ इसी बारे में कुप्पुस्वामी महोदय ने कहा भी है कि निदानात्मक परीक्षणों को हमें यह बताना चाहिए कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उसमें जो रुचियाँ एवं अभिरुचियाँ हैं वह किन बातों में हैं, तभी हम उनके प्रति कर्तव्य को पूर्ण कर सकेंगे। द डायग्नोसिस टेस्ट मस्ट टेल अस व्हाट द चाइल्ड कैन डू एज वेल एज व्हाट ही कैन नॉट डू, for it is only when we have discovered where such interest and aptitude as the process happen to lie that we shall be able to do our duty by him। और साथ ही साथ हम ये देखें जो डायग्नोसिस है उसके बाद जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ डायग्नोसिस टीचिंग, यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कहीं न कहीं निदानात्मक शिक्षण के जितने उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं उससे संभवतः शिक्षण की कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि जिससे कि इतने अच्छे परिणाम प्राप्त हों कि हम बच्चे की कठिनाई के स्तर को हम जान पाएँ। क्योंकि निदानात्मक शिक्षण जो होता है उसके द्वारा हम छात्रों के जो अध्ययन संबंधी जो अनुचित आदतें होती हैं उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, उसको हम जानने के बाद। दूसरा, निदानात्मक शिक्षण द्वारा जो छात्रों की विद्यालय कार्यों के प्रति जो अधिक दृष्टिकोण का जो विकास कहीं न कहीं इसके द्वारा किया जा सकता है कि कहीं न कहीं जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है उसके द्वारा हम कहीं न कहीं विद्यालय के कार्यों में बच्चों का लगाव को हम जान सकते हैं। दूसरा, हम निदानात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की जो विशिष्ट प्रकार की जो समस्याएँ होती हैं उनकी संख्या को अधिक से अधिक कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। निदानात्मक शिक्षण द्वारा हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि छात्रों की जो अध्ययन संबंधी जो अनुचित प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको कहीं न कहीं वैज्ञानिक विधियों द्वारा हम उसको क्या बोलते हैं, उनके कारणों को हम जान करके उसको हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ हम जो निदानात्मक शिक्षण होता है उसके द्वारा छात्रों में उसकी जो त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उसको बच्चे को हम लोग कहीं न कहीं उसे बचाने के लिए और उसको बार बार हम चेतावनी दे करके उसको सावधान कर सकते हैं, उसको हम व्यवस्थित ढंग से उस कार्य को हम सही ढंग से कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि निदानात्मक जो शिक्षण है, जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है, वो वर्तमान में कहीं न कहीं छात्रों के कठिनाइयों के स्तर को और उसकी परेशानियों को जान करके उसके समाधान करने की बहुत अच्छी कहीं न कहीं शिक्षण की एक निदानात्मक डायग्नोस्टिक टीचिंग है। इसलिए इसको हमें समझने की अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद।